वेलकम बैक गाइज, आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल SRV क्लासेस में हम लोग बिहार शिक्षा पात्रता परीक्षा स्टेट का प्रीवियस ईयर देख रहे थे। इस पड़ाव में हम लोग अब लास्ट पोजीशन पे आ गए हैं। हम लोग 9 जून 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का आज क्वेश्चन देखेंगे और कल 9 जून 2024 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पे प्रीवियस ईयर का आर्ट्स ऑफ टीचिंग शिक्षण कला एवं अंधदक्षता 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का इंड हो जाएगा। उसके बाद सेट प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो गाइज बने रहे हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल SRV क्लासेस में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये पहले हम 20 क्वेश्चन का फ्लैशबैक दे देते हैं। अगर आपको पहले से ही पता है तो आप खुद से आंसर कमेंट में ज़रूर कीजिए या फिर अपने पेपर या पेज पे ज़रूर कीजिएगा आंसर। और हम अब डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर से। क्वेश्चन नंबर 1, सिद्धांत का मतलब क्या है? सिद्धांत का मतलब का सख्ती से पालन करना, शिक्षार्थियों और अभिभावकों के लिए, पर्यवेक्षकों और प्रशासकों के लिए हमारे सेवक बने, स्वामी नहीं। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, संसाधन पूर्ण और निरंकुश, साधन संपन्न और सहभागी, साधन संपन्न और प्रामाणिक, साधन संपन्न और प्रभावशाली। साधन संपन्न और सहभागी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सीखने के लिए SR कनेक्शन पर जोर देता है? SR कनेक्शन पर जोर देता है कौन? पावलोव, वाटसन, थर्नडाइक या इनमें से सभी? इनमें से सभी। पसंदीदा मूल्य प्रणाली के आधार पर जीवन शैली विकसित करने की क्षमता है। कौन सा क्षमता है? चरित्र चित्रण क्षमता है। बौद्धिक कौशल परिलक्षित होता है। क्वेश्चन नंबर 5, बौद्धिक कौशल परिलक्षित होता है संज्ञानात्मक क्षेत्र या डोमेन से। निम्नलिखित में से कौन वैचारिक दृष्टिकोण की विशेषता है? वैचारिक दृष्टिकोण की विशेषता कौन है? इस दृष्टिकोण में चीज़ों को इसके सिद्धांतों, तंत्र, अनुप्रयोग आदि के बारे में बहुत विस्तृत रूप में सीखा जाता है। 7, किस विधि में छात्र ज्ञात से अज्ञात की ओर आते हैं? किस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर आते हैं? आगमनात्मक विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, CAI का मतलब क्या है? CAI का मतलब है कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देश। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोजेक्ट या असाइनमेंट जो छात्र को अपनी समझ के मूल तरीकों से प्रदर्शित करने की अनुमति देता है, इसका एक उदाहरण है। क्या उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 9 का देखभाल करना उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, पाठ योजना का कौन सा घटक ब्लूम के वर्गीकरण पर आधारित है? कौन सा घटक? समझ ब्लूम के वर्गीकरण पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 11 बताइएगा, सूक्ष्म शिक्षण सर्वोत्तम उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सूक्ष्म शिक्षण प्रदर्शन का। क्वेश्चन नंबर 12, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल की विशेषता यह नहीं है। कौन नहीं है? 12 का, सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ऑडियो कैसेट और वीडियो फिल्मों का उपयोग किया जाए। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए, सूक्ष्म शिक्षण का दोष है कौन सा है? वास्तविक कक्षा स्थिति में सफल नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 14, किस प्रकार की कक्षा में शिक्षक संसाधनों का सुझाव दे सकते हैं और शिक्षार्थी घर पर ICT का उपयोग करके सीख सकते हैं? उदाहरण है के लिए वीडियो का उपयोग करते हैं। किसका? क्वेश्चन नंबर 14 का फ्लिप्ड का। क्वेश्चन नंबर 15, पर्यवेक्षण का मूल उद्देश्य में सहायता करना है। किसका सहायता करना है? शिक्षक को शिक्षण तरीकों में सुधार करने का। क्वेश्चन नंबर 16, सूचना को खोज व्यवहार का एपिसोडिक मॉडल किसने विकसित किया? निकोलस जे वेकिन ने। क्वेश्चन नंबर 17, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। समता एवं समान अवसर। क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षण में सफल होने के लिए एक शिक्षक को अपने काम के प्रति समर्पित होना होगा।
कैसे होना होगा? अपने विद्यार्थियों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहने से। क्वेश्चन नंबर 19, सीखने को आकर्षक बनाने के लिए आवश्यक कारक है। कौन सा आवश्यक कारक है 19 का? इनाम एवं सजा दोनों। क्वेश्चन नंबर 20 बताइए। आप शिक्षण का पेश इसलिए अपनाना चाहते हैं क्योंकि आपको भावी नागरिकों को संभालने और प्रशिक्षित करने का अवसर मिलता है, इसलिए डी। क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस कीजिए। क्वेश्चन 21 का आंसर बताइए। मूल्यांकन की त्रुटि है। क्या त्रुटि है? मूल्यांकन की त्रुटि व्यक्तिगत त्रुटि है, चरात्मक त्रुटि है या स्थिर त्रुटि है? ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 22, आकलन का उपयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है? भविष्य के छात्र के सीखने में सुधार करने में, नई जानकारी का विश्लेषण और संश्लेषण करने में, पिछली जानकारी को याद करने में या सभी में। क्वेश्चन नंबर 23, योगात्मक मूल्यांकन सीखने का आकलन है। कैसा आकलन है? सीखने का आकलन है। मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन सीखने का आकलन है। बी। क्वेश्चन नंबर 24, पाठ्यचर्या का मनोवैज्ञानिक आधार पाठ्यचर्या विकास करने वाले को खालिस्तान की प्रकृति को समझने में मदद करती है। 24 का पी, शिक्षार्थी को। 25 बताइए। पाठ्यचर्या सुधार एक प्रक्रिया होनी चाहिए। कैसी प्रक्रिया होना चाहिए? सतत प्रक्रिया होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन अनिश्चित चर है? 26 का छात्र अनिश्चित चर है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम है? अभ्यास का नियम सीखने का नियम है। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा शिक्षण सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में शिक्षण या शिक्षार्थी की प्रक्रिया भागीदारी के लिए आधार के रूप में आंतरिक प्रेरणा के साथ अंतः क्रियात्मक सेटिंग में सहायता प्रदान करता है? 28 का बायोसी का रचनावादी सिद्धांत। 29, शिक्षकों को सहायक सामग्री के उपयोग की सावधानीपूर्वक योजना और कल्पना करना चाहिए। कैसे कल्पना और योजना करना चाहिए? 29 का इसकी वास्तविक प्रस्तुति से पहले। सी। क्वेश्चन नंबर 30, सब शिक्षण सहायक उपकरण सुविधा प्रदान करते हैं। कैसे सुविधा प्रदान करते हैं? श्रवण कार्य से। डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। डी। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर गंभीर रूप से खतरे में था और केंद्र सरकार ने उनकी रक्षा के लिए परियोजनाओं की घोषणा की? 32 बताइए। कश्मीरी हिरन, एक सींग वाला गैंडा, एशियाई शेर, ये सभी जो हैं खतरे में थे। 33, राजनीतिक दलों को द्वारा प्रतीक आवंटित किए जाते हैं। चुनाव आयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34, काकोरी स्टेशन किस जिले में अवस्थित है? लखनऊ जिले में। काकोरी स्टेशन किस जिले में है? काकोरी लखनऊ में है। महात्मा गांधी 35, महात्मा गांधी और बिहार कुछ यादें के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 36, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य प्राप्ति खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद का संबंध किससे है? शतरंज से। विश्वनाथन आनंद का। घोंघा और छिपकलियाँ क्या है? अंडा देने वाला है। 38, किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? लगाया गया बल पर। 39, रीना को आम बहुत पसंद है, वह इन सर्दियों के लिए सुरक्षित रखना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन उन्हें संरक्षित करने में अच्छा तरीका है? 39 का आम पापड़ और अचार बनाए। 40, उस समुद्र का नाम बताइए जिस पर सब कुछ तैरता है। मृत सागर पे सब कुछ तैरता है। ये सब मैथ का 41 से मैथ का क्वेश्चन है। 7:30 बजे घड़ी मिनट के सुई की बिंदु होगी। एक पिरामिड के
सही फलक हमेशा होते हैं, कैसा होता है 42 का, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। ये सब रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा खुद से ही। फ्लैशबैक दिया हुआ 48 तक, 2 क्वेश्चन फ्लैशबैक नहीं किया हुआ। और अगर आप ये सेशन आप लोग का अभी तक अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने उन दोस्तों के पास भेजिए जो स्टेट की भी तैयारी कर रहे हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए। और चैनल को खूब लाइक, सपोर्ट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।